हेलो युवन, विनय शर्मा दिस साइड। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि जो भी मैं बोलूं वो आप पक्का मानो ही मानो। आप खुद एनालिसिस करो उस चीज़ के बारे में कि क्या वो चीज़ आपके लिए फिट बैठती है या नहीं। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, राइट। तो होता क्या है कि एक दूसरे फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सजेशन दे देना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो मानता है या नहीं मानता है, वो चीज़ अलग है। और मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता कि आप ये चीज़ मानो ही मानो। बट क्या है कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। मीन्स कुछ पर्सन एक्टर बनना तो चाहते हैं, राइट, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनका उन्हें टाइम पे सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अब जब उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? तो वो घुटने टेक देंगे जिम्मेदारियों के सामने, राइट। तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि आप सबको जानने ज़रूरी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको क्या बोला कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ी एडवाइस देने वाला नहीं हूँ कि नहीं आप मानो ही मानो। मेरा काम सिर्फ आपको सजेस्ट करना है, राइट। मानना या मानना वो चीज़ अलग बात है। और दूसरी बात, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता, बस मैं आपको इतना बोलता हूँ कि आप खुद समझदार हो, राइट। आप खुद समझदार हो, आप उस चीज़ के लिए खुद एनालिसिस करो कि क्या वो आपके लिए फिट बैठती है या नहीं बैठती, राइट। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग मुंबई में नहीं रहते, राइट। मुंबई से बाहर रहते हैं, अदर सिटीज़ में रहते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, मीन्स अलग अलग जगह। ज़रूरी नहीं है कि जो भी एक्टर हो या जो भी बनना चाहता हो एक्टर, वो मुंबई में ही हो सकता है मुंबई के बाहर भी हो, राइट। तो सबसे पहले ही जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो मुंबई से बाहर वाले जो एक्टर सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो मुंबई में हैं नहीं, हम कैसे ऑडिशन देंगे, हमें कैसे काम मिलेगा, हम कैसे शुरुआत करें। तो ये चीज़ें होती हैं उनके मन में। तो सबसे पहले मैं देखो इस बारे में अपना ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ओपिनियन मेरा ये है कि दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप मुंबई में नहीं रहते, देखो मैं अपनी बात करूँगा, मैं भी मुंबई में नहीं रहता, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, राइट। कोई बात नहीं, आप मुंबई में नहीं रहते, मुंबई से बाहर रहते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन बहुत सारे हैं जिससे हम मुंबई आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आप एक्टिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहली जो इसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? सबसे पहली शुरुआत होगी, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए? क्योंकि मान लो मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, आप मुंबई आ गए, ठीक है। अब मुंबई आने के बाद आपको एक्टिंग तो आती नहीं, तो इसलिए बात है आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। आप भले ऑडिशन दोगे, कुछ भी करोगे आप, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जब आपको एक्टिंग आती ही नहीं तो आपको सिलेक्ट कौन करेगा, राइट। अब जब आप मुंबई आ गए तो आपको रहने खाने के लिए अलग से पैसे चाहिए, राइट। अब इसके अलावा फिर आपको जॉब वगैरह भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रहने खाने के पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? आप एक्टर बनने आए हो, एक्टिंग करने के लिए मुंबई में आए हो, बट जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, राइट। फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी। अब जॉब नॉर्मली कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, जब आप डेली 8 घंटे 9 घंटे जॉब करोगे तो आप फिर एक्टिंग क्या सीखोगे? मुझे ये बताओ। मेरा काम है आप सभी को एडवाइस देना। आप थोड़ा सा डीप सोचो इस बारे में कि आप मुंबई आ गए, लेकिन मुंबई आने के बाद आप करोगे क्या? एक्टिंग आप सीख नहीं सकते क्योंकि उतने पैसे नहीं आपके पास। तो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो ये है, आपको, आप जहाँ पे भी हो, आप भले गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, आउट ऑफ मुंबई में कहीं भी हो, आप जहाँ भी रहते हो, अपने स्टेट में, अपने गांव में, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहीं से आप एक्टिंग सीखना शुरू करो। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अब आप सबके मन में ये होगा कि सर हम एक्टिंग की शुरुआत करें कैसे? एक्टिंग की शुरुआत देखो, मैं आपको अच्छा सा सॉल्यूशन बताऊं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मुंबई आके वो ही एक्टर बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मुंबई आता है वो ही एक्टिंग सीखता है। मुंबई से बाहर के लोग भी एक्टिंग सीखते हैं, राइट। सबसे पहले आपको एक्टिंग अच्छे से सीखनी है, उसके बाद आप मुंबई आ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन आप सभी के लिए बनता है वो यही है कि आप जहाँ पे भी हो वहीं से शुरुआत करो। हर एक गांव में, चलो गांव की मैं बात नहीं करता, हर एक सिटीज़ में
थिएटर्स तो होते हैं, प्ले तो होते हैं, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। देखो यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो, राइट? आप यूट्यूब वीडियोस देखो, लेकिन क्या है ना, ये सिर्फ आपकी थ्योरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए है। थ्योरिकल है ये सारी चीज़। जैसा मैंने आप सबके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए इस चैनल पे, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर हो गई, कंसंट्रेशन के ऊपर हो गई, ऑब्जर्वेशन के ऊपर हो गई, कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर हो गई, फेक कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर हो गई। तो ये सारी चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की, राइट? सबसे बड़ी मैं बात ये बताऊंगा कि अभी तक मैंने आप सबके साथ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन तो शेयर की ही नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा? शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। थ्योरिकल हम कर सकते हैं यूट्यूब से, यूट्यूब की वीडियो देख ले या सीख ले, थ्योरिकल हम कर सकते हैं। माइंड को पता लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, नॉलेज हो जाएगी माइंड को कि ये इस चीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कैरेक्टराइजेशन ज़रूरी होती है, सारी चीज़ पता लग गई नाउ। बट प्रैक्टिकल कौन करेगा दोस्त? प्रैक्टिकल तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना। नॉलेज लेने के लिए आपको यूट्यूब वगैरह ये चीज़ ठीक है, बाकी मेरे से जो हो पाएगा 100% मैं अपना 100% दूंगा आप सभी को वो चीज़ देने के लिए। बट शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना दोस्त। मैं तो कर नहीं सकता, मैं अपने तक तो सीमित हूँ। मान लो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोज़ में, पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, राइट? अब मेडिटेशन करने की टाइमिंग भी बता दी मैंने आपको, बट मेडिटेशन करना तो आपको है ना, वो तो मैं नहीं करूँगा। तो वो ही सारी चीज़ें हैं। मीन्स क्या है, आप जहाँ पे भी हो, आप जिस भी स्टेट में हो, आपको वहीं से ही कुछ ना कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो आपकी एक्टिंग फील्ड से रिलेट करता हो। थिएटर कर सकते हो, एनएसडी हो गया, एफटीआई हो गया, या बहुत सारे थिएटर हैं, प्राइवेट थिएटर हो गए, प्ले होते हैं, उस प्ले में देख सकते हो कि सर ऐसे ऐसे मैं प्ले करना चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ जो भी आपको बतानी हो वो बता सकते हो, उनके साथ आप जुड़ो, वहाँ से आपकी नॉलेज गेन होगी। ये चीज़ें पहला मैंने आपको बताया कि आप जहाँ पे भी वहीं से शुरुआत कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन है, आप मुंबई आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुंबई आओ, राइट? अगर आपको ये लगता है कि सर मुंबई आए बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो आप फिर मुंबई आ सकते हो। मुंबई आने से पहले आपको वो पैसे वगैरह सब चीज़ से सेविंग करनी होगी आपको, ताकि जब आप मुंबई जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। 1 साल आप ट्राई करो अच्छे से, जो भी आपको लगे, जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी आपको लगता हो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ देखो मेरा ओपिनियन जो कहता है वो ये कहता है कि आप अपने स्टेट में, अपने गांव में, जहाँ पे भी हो वहीं से आप शुरुआत कर सकते हो। मुंबई कहीं भागी नहीं जा रही, मुंबई अपनी जगह पे है, बॉलीवुड अपनी जगह पे है, सभी को काम मिलता है। बट किसको काम मिलेगा? जिसके अंदर टैलेंट होगा। आप ऑडिशन के लिए भी जाओगे ना, हज़ारों लोग हैं आपके पीछे, हज़ारों। आपको क्या लगता है कि आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा? कुछ ना कुछ खास होना चाहिए आपके अंदर, जब भी सिलेक्शन होगा। वो पहले का ज़माना था जब प्रोड्यूसर लोग देख के ही बोलते थे कि यार तू मेरी मूवी के लिए सिलेक्ट है। नहीं, आज के टाइम पे तो हज़ारों लोग हैं आपके सामने, कैसे बीट करोगे उनको? काम इतना सा है, आपको अपने स्किल का परफेक्ट बनना है बस। एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग में पूरा इन्वॉल्व हो जाओ उसमें। ये लगा लो खाते टाइम, सोते टाइम भी आपको एक्टिंग नज़र आनी चाहिए। वो होना चाहिए, वो बोलते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा, वो कीड़ा होना चाहिए कि यार एक्टिंग करनी है बस, और कुछ नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे नाउ अब आपको क्या लगता है कि जितने भी सीरियल्स बनते हैं या मूवीज़ बनती है, उसमें क्या न्यू एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती? होती है, और उनको काम मिलता भी है। आप ये मत सोच के चलना कि एक्टिंग फील्ड मुश्किल है तो इसमें काम भी मुश्किल से मिलेगा। काम मुश्किल से जब मिलेगा जब आपके अंदर टैलेंट की कमी होगी। तो अगर आपको एक्टिंग करना अच्छे से आता है, एक्टिंग टेक्निक आपने सीखी हुई है, वो कैमरे के सामने बिना किसी हेजिटेशन के वो आप एक्टिंग कर सकते हो, तो फिर आपको ईजिली काम मिलेगा। मैं छोटी सी एक आपको बात बोलता हूँ यार, 1 साल में जितनी भी मूवीज़ बनती है, हज़ारों मूवीज़ बनती है इंडियन, हज़ारों जितनी भी मूवीज़ बनती है, क्या उसमें सारे ही सेलिब्रिटी होते हैं? बच्चन, कपूर, क्या सारे यही होते हैं? इतना बताओ मुझे। नहीं यार, उसमें क्या न्यू एक्टर्स नहीं होते? होते हैं। तो मैं यही तो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। इस वीडियो में मेरी एक चीज़ ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है या इजी होती है, वो हमारे माइंडसेट की वजह से होती है। सारा खेल माइंडसेट का है बस। अगर माइंड में हमारे ये है ना कि यार ये चीज़ आसान है, तो हम इजीली कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये लगेगा ना कि यार ये चीज़ मुश्किल है, तो वो चीज़ मुश्किल ही लगेगी, और वो मुश्किल ही होगी, और इसलिए आप कर भी नहीं पाओगे।
तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग एक्टिंग फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाई है, टीचर वाली, जो रिटायरमेंट पार्टी में रोने लग जाता है क्योंकि वो चाहता तो कुछ और था लेकिन वो कर नहीं पाता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आप सबके साथ ना हो। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो सच्चे दिल से तो आपका इस लाइन में वेलकम है। शुरुआत करो अपनी जगह से ही, स्ट्रगल के साथ। आप खुद से पूछो यार, अपने आप से पूछो कि यार इस काम के लिए तू परफेक्ट है। अगर अंदर से आवाज़ आए ना कि हाँ यार तू इस काम के लिए परफेक्ट है, तो ही आप ये काम करोगे। तो सबसे पहले अंदर अपने आत्मा से पूछो कि क्या आप इस काम के लिए परफेक्ट हो, और फिर उसके बाद शुरुआत करो। किसने रोका आपको एक्टर बनने से? किसी ने नहीं रोका, सिर्फ आप रोकते हो खुद को। हमारा फोकस है ना एक लेज़र लाइट की तरह होता है। लेज़र लाइट मान सकते हो, या कैमरे का जो फोकस होता है उस तरीके से, कि जिस पे भी हम फोकस करेंगे ना सिर्फ वही चीज़ क्लियर होगी, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। सेम यही चीज़ है हमारी सिचुएशन के ऊपर, हमारा फोकस भी इसी तरीके से काम करता है। हम अपना फोकस अगर प्रॉब्लम्स पे लेके जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स ही दिखेगी हमें, सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। और अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस लेके जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन ही दिखेगा, प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी। अब आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फोकस किस चीज़ पे लेके जा रहे हो। तो देखा मैंने आपको क्या बताया कि मैं इन वीडियोज़ में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, बट ये जो सारा कंट्रोल है फोकस का हो गया या थ्योरिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सारी चीज़ आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। आई कैन ओनली गिव यू ए डायरेक्शन बस, बट बढ़ना तो आपको है ना। प्रॉब्लम्स आएगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सक्सेस और फेलर नहीं होता कभी भी, सक्सेस और क्विटर होता है। फेलर क्यों नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सक्सेस होते हैं वो फेल होके ही सक्सेस होते हैं, ये ध्यान रखना। और क्विटर वे होते हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हमेशा फेल वो ही होते हैं जो क्विटर होते हैं। मैं सक्सेस और फेलर नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सक्सेस और क्विटर। क्विटर क्यों? क्योंकि वो बीच में छोड़ देते हैं। सक्सेस वे क्योंकि वे देखो, मान लो आप एक्टर बनना चाहते हो, राइट। आपने अपनी डायरेक्शन में पहला कदम रखा, आपको प्रॉब्लम आई, आपको नया एक्सपीरियंस भी तो मिला ना, आपको कुछ सीखने को भी मिला कि यार अगर मैं ये करूँगा तो ये करके देखो, पता चलेगा कि इससे रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम से कम आपको सीखने को तो मिलेगा, आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस तो होगी कि हाँ यार मैंने ये चीज़ ट्राई की और मुझे ये रिजल्ट मिला, राइट। वहीं अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में लेके चलूँ, चलो आज आप जिम्मेदारियों के तले दब गए या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपने वो चीज़ छोड़ दी जो आप करना चाहते हो। आप एक्टिंग को मत लेके चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्टिंग को लेके चलो, ठीक है। कोई भी फील्ड की बात करता हूँ मैं। आप जो चीज़ करना चाहते हो अगर वो आप ना कर पाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, भले ही जिम्मेदारी हो सिर पे या और प्रॉब्लम्स हो, किसी भी वजह से आप वो चीज़ नहीं करते, राइट। जब आप बड़े होंगे वो टीचर वाली प्रॉब्लम आप सबके साथ होगी कि यार मैं करना तो वो चाहता था, मैं बनना तो एक्टर चाहता था, बट मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम्स घर में ऐसी प्रॉब्लम्स थी और जिम्मेदारी ऐसी थी जिसकी वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। कम से कम ये गिला शिकवा आपको खुद से नहीं होगी। ये सॉल्यूशन, ये फ़ायदा होता है। जो चीज़ आप करना चाहते हो भले आप पार्ट टाइम में करो, आप करो डेफिनेटली। कम से कम आपके मन में ये सवाल तो नहीं होगा कि यार एक बार ट्राई तो कर लेता, ट्राई कर लेता तो शायद कुछ हो जाता। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग हो जाता ना कि गेट पे गाड़ी खड़ी थी, अगर गलती से गाड़ी पकड़ लेता तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। तो दोस्तों मेरा जो मोटिव था ना इस वीडियो में आप सबको समझाने का, वो सिर्फ यही था कि जो भी आप करना चाहते हो वो आप इजीली करो। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी है। अगर आप जेन्युइनली एक्टर बनना चाहते हो तो सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ बस। तो फ्रेंड्स जो भी आप करना चाहते हो आप इजीली करो, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कोई अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, मेरा मोटिवेशन इसी से है, क्योंकि मैं यार आप सभी के ऊपर डिपेंड हूँ। सपोर्ट चाहिए मुझे आप सभी का, प्लीज़ यार सपोर्ट करो मुझे। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्टिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि यार आप इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर करो जो एक्टिंग फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहता है। हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, अब जब उसको आप वीडियो शेयर करोगे तो उसको एक डायरेक्शन मिलेगी जो हो सकता है आज तक उसे डायरेक्शन ना मिल पाई हो, राइट। अब जब उसको डायरेक्शन मिलेगी तो वो आपको भी तो शुभकामना देगा ना कि यार उस पर्सन ने मेरे पास ये वीडियो भेजी और मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। तो हम ये चीज़ तो कर सकते हैं यार। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक्टिंग सीखो। इसी चीज़ के लिए मैंने फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है आप सभी के लिए,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करो और आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बट वो ये ना, मैंने क्या बोला आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्या बोला कि मैं सिर्फ आपको थ्योरिकल नॉलेज दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल करना तो आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करो आप। मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा आप सभी के साथ एक्टिंग से रिलेटेड, तो वो प्रैक्टिकल भी होगी, राइट। लेकिन वो ये ना, आपको करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ का रिज़ल्ट देख पाओगे। नाउ आई होप कि वो चीज़ आप अच्छे से समझ पाए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देन आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।